वेलकम दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टीवन स्पीलबर्ग की टॉप 15 मूवीज़। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनका पूरा नाम स्टीवन एलन स्पीलबर्ग है, वो हॉलीवुड के बहुत ही बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। इनकी फिल्में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा धूम मचाती हैं और लोग इनकी फ़िल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर अब तक इनकी फ़िल्मों की अर्निंग की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इनकी फ़िल्मों ने तकरीबन $10.5 बिलियन तक कमाए हैं और इनकी अपनी नेटवर्थ $3.7 बिलियन की है, जो कि हॉलीवुड के सबसे अमीर तरीन डायरेक्टर में इनका शुमार होता है। और इन्हें इनकी फ़िल्मों के लिए 2 मरतबा अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। और आज हम बात करेंगे इसी अजीम डायरेक्टर की टॉप 15 मूवीज़ के बारे में, जिन्हें देखकर आप बहुत ज़्यादा महजूद होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मगर लिस्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलो लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 15 पर है 1987 में रिलीज़ होने वाली वार एक्शन मूवी एम्पायर ऑफ द सन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे क्रिश्चियन बेल और जॉन मेलविच। इस फिल्म की कहानी एक ब्रिटिश बॉय के बारे में है जो कि अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है और इस दौरान वो खुद को सर्वाइव करने के लिए और खाना तलाश करने की पूरी कोशिश करता है, जिसके बाद वो एक जैपनीज़ कैंप में पहुँच जाता है। नंबर 14 पर है 2002 में रिलीज़ होने वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे टॉम क्रूज और कोलिन फैरल। इस फिल्म की कहानी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में है, जहां पर के पुलिस क्रिमिनल के क्राइम करने से पहले ही पता चला लेती है कि उसने कहां और कौन सा क्राइम करना है और उसे पकड़ लेती है। और इसी तरह के एक क्राइम में जॉन एंडरटन को भी पकड़ा जाता है और जो कि उसी पुलिस सिस्टम का हिस्सा होता है और इसके बाद जॉन अपने आप को इनोसेंट साबित करने की पूरी कोशिश करता है। नंबर 13 पर है 2016 में रिलीज होने वाली फैंटेसी एडवेंचर मूवी द BFG। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे मार्क रायलेंस और रूबी बार्नहिल। इस फिल्म की कहानी एक छोटी सी लड़की सोफी के बारे में है जो कि एक बहुत बड़े जायंट के साथ दोस्त बन जाती है और वो जायंट उसे अपने कबीले में ले जाता है, जहाँ पर उसके दूसरे जायंट उस सोफी को खाना चाहते हैं और वो जायंट उन्हें अपने कबीले वालों से बचाता है। नंबर 12 पर है 1989 में रिलीज होने वाली एडवेंचर एक्शन मूवी इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे हैरिसन फोर्ड और शॉन कॉनरे। इस फिल्म की कहानी दुनिया के बहुत ही मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स के बारे में है, जो कि जिसे जब पता चलता है कि उसके बाप को किसी ने किडनैप कर लिया है, जो कि होली ग्रेन की तलाश में निकले थे, तो वो वापस अपने बाप को ढूंढने के लिए उनकी तलाश में निकल जाता है। नंबर 11 पर 2011 में रिलीज होने वाली एडवेंचर एनिमेशन मूवी द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे जेमी बेल और डैनियल कैरेज। इस फिल्म की कहानी एक छोटे रिपोर्टर टिंटिन के बारे में है जो कि मार्केट से एक छोटे शिप का मॉड्यूल खरीदता है और एक दिन वो मॉड्यूल अचानक टूट जाता है, जिसके अंदर बहुत ही कीमती चीज़ें छुपी होती हैं और उन चीज़ों को ढूंढने आए हुए पायरेट्स उसके पीछे लग जाते हैं। नंबर 10 पर है 1998 में रिलीज होने वाली वार ड्रामा मूवी सेविंग प्राइवेट रयान। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.6 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे टॉम हैंक्स और मैट डेमन। इस फिल्म की कहानी नॉर्मंडी इन्वेजन वर्ल्ड वार 2 के बारे में है, जहां पर के जॉन मिलर जो कि कैप्टन होता है, उन्हें एक मिशन दिया जाता है कि वो प्राइवेट रायन को बचा कर लाएं। नंबर 9 पर है 2002 में रिलीज होने वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी कैच मी इफ़ यू कैन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे लियोनार्डो डिकैप्रियो और टॉम हैंक्स। इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही बदनामे ज़बाना आर्टिस्ट फ्रैंक के बारे में है, जो कि नकली चेक बनाकर उन्हें पूरी दुनिया में कैश कराता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर देता है और इसके पीछे FBI एजेंट कार्ल हेनरी होता है। नंबर 8 पर है 2018 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी रेडी प्लेयर 1। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे ओलिविया कुक और टाई शेरिडन। इस फिल्म की कहानी जेम्स हॉलीडे की बनाई हुई एक गेम के बारे में है, जहां पर के प्लेयर को एक की ढूंढनी होती है और जो भी वो की ढूंढेगा वो इस बिलियनेयर गेमर की सारी दौलत हासिल कर सकेगा। और इस दौरान एक टीनेजर इस गेम में मौजूद वो की हासिल कर लेता है, मगर कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं।
नंबर 7 पर है 1993 में रिलीज होने वाली हिस्ट्री ड्रामा मूवी शिंडलर्स लिस्ट। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.9 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे लियम नीसन और बेन किंग्सले। इस फिल्म की कहानी ऑस्कर शिंडलर, जो कि एक जर्मन नाजी पार्टी का हिस्सा होता है, उसके बारे में है, जो कि अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे होते जूइश एम्प्लॉयज़ को बचाने की कोशिश करता है जब उसे पता चलता है कि हिटलर तमाम जूइश लोगों को मार रहा है। नंबर 6 पर है 1981 में रिलीज होने वाली एडवेंचर थ्रिलर मूवी राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे हैरिसन फोर्ड और इनका साथ दिया था कैरन एलन ने। इस फिल्म की कहानी प्रोफेसर इंडियाना जोन्स के बारे में है, जो कि बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है जहां पर कि उन्हें आर्क ऑफ कोवेनेंट, जो कि बहुत ही पाक चीज़ होती है, उसे ढूंढना होता है और इस दौरान कुछ नाजी फौजी उसके पीछे लग जाते हैं। तो जी नाज़रीन, अभी तक हमने टॉप 15 मूवीज़ में से 10 मूवीज़ डिस्कस कर ली हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये मूवीज़ कैसी लगी और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अभी जाइए और इन मूवीज़ को देखिए। मज़ीद लिस्ट को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5 पर है 1985 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी बैक टू द फ्यूचर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे माइकल जे फॉक्स और इनका साथ दिया था क्रिस्टोफर लॉयड ने। इस फिल्म की कहानी एक नौजवान मार्टी के बारे में है, जो कि अपने टीचर डॉक्टर की बनाई हुई एक टाइम मशीन में ट्रैवल करके पास में चले जाते हैं, जहां पर वो अपने माँ बाप से उस वक्त मिलते हैं जब वो बहुत ही जवान होते हैं और अभी तक आपस में नहीं मिले होते। तो वो उन्हें मिलाने की कोशिश करता है ताकि वो फ्यूचर में जाके पैदा हो सके। नंबर 4 पर है 2004 में रिलीज होने वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी द टर्मिनल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे टॉम हैंक्स और कैथरीन ज़ीटा जोन्स। इस फिल्म की कहानी एक्टर के बारे में है, जो कि एक एयरपोर्ट पर जब अपने मुल्क के लिए जाना चाहता है तो उसे पता चलता है कि उसके मुल्क में जंग छिड़ चुकी है और अब कोई भी शख्स उसके मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। तो एयरपोर्ट वाले उसे कहते हैं कि वो जब तक जंग रुक नहीं जाती और उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो जाती वो इसी एयरपोर्ट पर रहेगा। तो वो उसी एयरपोर्ट के टर्मिनल पर रहना शुरू कर देता है। नंबर 3 पर है 2001 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन एक्शन मूवी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है। उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे हाइले जोल और जूड लॉ। इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही एडवांस रोबोटिक बॉय डेविड के बारे में है, जिससे कि इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो लोगों से प्यार कर सके और जब वो एक फैमिली से प्यार कर बैठता है तो उसकी फैमिली उसे निकाल देती है और इसके बाद वो अपनी सारी ज़िंदगी उसी फैमिली को ढूंढने में लगा देता है। नंबर 2 पर है 1993 में रिलीज होने वाली एडवेंचर थ्रिलर मूवी जुरासिक पार्क। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है और इसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे जेफ गोल्डबम और इनका साथ दिया था लॉरा डर्न ने। इस फिल्म की कहानी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर जॉन हैमंड के बारे में है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ पार्क बनाता है और इसके अंदर क्लोन्ड डायनासोर्स को भी रखता है, मगर अचानक उस आइलैंड पर कुछ सिक्योरिटी खराबियां आ जाती हैं और वो सारे डायनासोर वहां से भागकर आम दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्योस पैदा हो जाता है और वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है। और अब बारी आती है नंबर 1 मूवी की। तो नंबर 1 पर है 1982 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी E.T. द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है और उसकी लीडिंग कास्ट में शामिल थे ड्रू बैरीमोर और इनका साथ दिया था हेनरी थॉमस ने। इस फिल्म की कहानी एक एलियन के बारे में है, जो कि ज़मीन पर आए होते हैं और वो एलियन जब उसका शिप जाता है तो वो पीछे रह जाता है और वो बहुत अकेला होता है। तो वो एक छोटे से बच्चे एलियट से मिलता है जो उसे अपने घर ले जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा एडवेंचर करते हैं और एलियट वापस उस एलियन को उसके प्लैनेट पर भेजने की पूरी कोशिश करता है। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी लिस्ट जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की टॉप 15 मूवीज़ ऑफ स्टीवन स्पीलबर्ग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।